हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। हम इस लेक्चर में सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका 18 अगस्त से रिलेटेड एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज से रिलेटेड, यानी कि 19 अगस्त से रिलेटेड होंगे सभी क्वेश्चन, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में पारसी नववर्ष या फिर नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है पारसी नवरोज, या फिर हम बोल सकते हैं इसे नववर्ष, जो कि पारसियों का होता है, या फिर नवरोज बोलते हैं, जो कि 16 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट, किसे अभी एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है? तो आर दुरईस्वामी को अभी एलआईसी के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, मोहम्मद हबीब। नेक्स्ट है कि कहां पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जो है, एसबीआई की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2027 तक, अगर भारत इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में युवा शिखर सम्मेलन, जो कि G20 के आधारित हो रहा है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कितने जन औषधि केंद्र को खोलेगी? तो 25,000, जो कि पहले कितना था, 10,000 था, अब जो है कितने हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि सभी लोगों तक सस्ती कीमत पर दवाई को उपलब्ध करा जाए, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक के बीच में। वहीं जो ये पहले 10,000 होने थे, अब वो 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि वो जो है पूरे वर्ष तक जो है 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू कर रहे हैं, और ये इन पौधों को लगाना है, लगाने के साथ इनकी देखरेख भी करने की जिम्मेदारी ली गई है। इस अभियान में कई लोग शामिल भी हो रहे हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजस्थान में की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू किया गया है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है नई दिल्ली में की गई है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आज है 19 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो प्लीज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे फिर से कहूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर आपको चैनल अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ है? तो अभी जो है मलयालम नववर्ष चिंगम की शुरुआत हुई है, वो कब से हुई है? तो डेट जो है यहाँ पे 17 अगस्त है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो मलयालम नववर्ष चिंगम की शुरुआत 17 अगस्त से हो गई है, तो याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो चिंगम एक, जिसे चिंगम माह कहते हैं या फिर चिंगम मास के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक कैलेंडर यानी मलयालम कैलेंडर, या फिर बोल सकते हैं कोल्ला वर्षम के नए साल का पहला दिन होता है चिंगम, उसी को ही केरल में मनाया जाता है। इस साल 2023 में चिंगमवन जो है 17 अगस्त को मनाया गया है। ये जो त्योहार है, ये जो अब जो नववर्ष शुरू हुआ है केरल में, वो 10 दिवसीय ओणम उत्सव के लिए मंच तैयार करता है, जो इस महीने की 19 तारीख को पड़ने वाले थिरुवोणम दिवस पर समाप्त भी हो जाएगा। वहीं मलयालम कैलेंडर एकमात्र ऐसा कैलेंडर है भारत का जो कि नए साल जो शुरुआत होती है नए साल की, इसमें बरसात के मौसम यानी अगस्त के महीने में होता है। तो याद रखिएगा, अभी चिंगम माह की जो शुरुआत है कब से हो गई है? 17 अगस्त से हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो अभी जो है मेघालय में खुलेगा, सॉरी तमिलनाडु में होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र को खोला जाएगा।
तो चलिए समझते हैं। मानव रहित हवाई प्रणाली जिसे हम ड्रोन कहते हैं, देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र जो कि 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। वहीं प्रस्तावित सुविधा की बात करें तो इसमें तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम, जिसको सिपकोट बोलते हैं, वहां पर इनके साथ औद्योगिक पार्क होगा और वल्लम वडा गल श्री पेरुबिंदर के पास स्थापित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, यानी भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ड्रोन को स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। इसकी लागत कितनी है? तो 45 करोड़ रुपए की लागत से इसे यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में एडीबी मींस एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी बाल विकास योजना के तहत अभी जो है किस राज्य को 4.5 करोड़ रुपए डॉलर जो है लोन दे रहा है? तो किस राज्य को? तो अभी जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी मेघालय को। तो मेघालय को जो है बाल विकास योजना के लिए अभी कर्ज दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो एशियाई विकास बैंक इसे हिंदी में बोलते हैं, आप सभी को पता होगा इनो। तो मैं अभी जो है मेघालय में प्रारंभिक बाल विकास योजना जिसे कि ईसीडी यानी कि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए योजना और मातृत्व विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 4.5 करोड़ डॉलर जो है कर्ज देने के लिए मंजूरी दे दी है उसने। इस परियोजना में जो है राज्य सरकार खुद जो है इसमें 1.57 करोड़ डॉलर का योगदान देगी। वहीं इसके अंतर्गत मेघालय में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से घरों में रहने वाले बच्चों जो कि 1.5 साल तक के हों या फिर विभिन्न केंद्रों में रहने वाले बच्चे जो कि 1.5 साल से 6 साल तक के हों, उनकी देखभाल के लिए मजबूती मिलेगी इस लोन से। वहीं एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में भी कहाँ? जो मनीला में। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है को इसको इस्टेब्लिश कब कौन से ईयर में किया गया था, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? यानी अब जो है उत्तर प्रदेश में भी ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। तो किस शहर से कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कन्नौज। तो कन्नौज में जो है अब सारे काम जितने भी होंगे वो ई ऑफिस सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा योगी आदित्य सरकार ने कर दिया है। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जो कि अपने कलेक्टेड में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की है। ई ऑफिस जो है एक वर्क फ्लो आधारित प्रणाली है जो अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अलावा फाइलों में मौजूदा जितने भी मैनुअल हैंडलिंग की सुविधा का विस्तार करेगी। वहीं ई ऑफिस कार्यालयों में एक सरलीकृत, जवाबदेही, प्रभावी और पारदर्शी कार्य संस्कृति बनाने का एक उपकरण है। वहीं ये कार्यालयों में अनावश्यक जो कागजी कार्रवाई होती है उनसे छुटकारा दिलाएगा। साथ ही साथ ये फाइलों को सुरक्षित रखने के तरीकों जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित करता है। तो याद रखिएगा कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हाल ही में किसने हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं ये अब बन गए हैं हरियाणा के न्यू डीजीपी। तो इनका नाम है शत्रुजीत, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हीं का नाम है शत्रुजीत कपूर जो कि हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में चुन लिए गए हैं। तो शत्रुजीत जो कि हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं, इन्होंने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में चार्ज भी संभाल लिया है। 15 अगस्त को रिटायर हुए पीके अग्रवाल की जगह ली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि पीके अग्रवाल की जगह ली है किसने? तो शत्रुजीत कपूर ने, जो कि हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में चुन लिए गए हैं। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है शत्रुजीत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में वीएस अरुणाचलम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे डीआरडीओ के साथ है। तो ये कौन है? एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वैज्ञानिक है जिनका नाम है वीएस अरुणाचलम का अभी हाल ही में निधन हो गया है।
तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के पूर्व महानिदेशक हैं डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम, जिनका अमेरिका में भी हाल ही के समय में निधन हो गया है। वहीं इनकी बात करें अगर तो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूके के पहले भारतीय फेलो थे। और वहीं अरुणाचलम को भारत सरकार के द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, जिसे हम बोलते हैं पद्म विभूषण, से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। हाल ही में भारत ने कहा पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो अभी जो है चेन्नई में, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो चेन्नई में जो है अभी भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे RRPL, ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च कर दिया है। जहां तक ट्रैक की बात हुई है, उसमें 3.5 किलोमीटर का लेआउट तय किया है, जो कि शहर के केंद्र में स्थित होगा। आइलैंड ग्राउंड के आसपास स्थित किया जाएगा। वहीं रात की दौड़ की मेजबान करने वाले देश कौन होंगे? तो भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। वहीं ट्रैक जो है मरीन बीच रोड से लेकर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ द्वीप मैदान, विजय युद्ध स्मारक और ऊंचाई परिवर्तन के साथ नेपियर ब्रिज तक फैलाया जाएगा। नया लॉन्च किया गया ट्रैक, जो कि 9 से 10 दिसंबर को कुछ कार्यक्रमों जैसे कि F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग की मेजबानी करने के लिए तैयार किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी तमिलनाडु में के चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर को सौंपा है? तो किसे सौंपा है? तो हमने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को दिया है। तो इंपॉर्टेंट बी करेक्ट है, यानी कि अभी हमने जो है 15 अगस्त को अभी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अपने पड़ोसी देश को अभी समुद्री निगरानी विमान, जिसका नाम है डोर्नियर, ये सौंपा है। भारत ने सुरक्षा संबंधों की पुष्टि करने के लिए कोलंबो की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए श्रीलंका को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान का विकल्प सौंपा है, जो कि भारत ने श्रीलंका को वायुसेना बेस कुटुनाइके में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। हमने डोर्नियर विमान एक उपहार रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में दो समुद्री पड़ोसियों के बीच सहयोग को रेखांकित करेगा। इसीलिए हमने जो है अभी श्रीलंका को हाल ही में अभी जो कि 77वां हमने अभी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है, तो डोर्नियर समुद्री विमान हमने श्रीलंका को दिया है उपहार के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो मुफ्त ओणम किट जो है अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो केरल सरकार के द्वारा जो है मुफ्त ओणम किट प्रदान किया गया है। तो चलिए समझते हैं, केरल सरकार जो है इस साल त्योहार के लिए राज्य के गरीब परिवार और कल्याण संस्थाओं के निवासियों के लिए 6 लाख से अधिक मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में विप्रो ने कहा जेनरेटिक एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर विप्रो ने अभी जनरेट एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। चलिए समझते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो विप्रो लिमिटेड ने महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, जिसे हम आईआईटी दिल्ली के साथ साझा सहयोग से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे हम COE की स्थापना की है। वहीं यह जो सहयोग है विप्रो के उद्योगों में से एक प्रमुख उदायगी के रूप में स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में अभी ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो आप इमेज में देख रहे हैं इन्हें, तो इन्हीं लोगों ने अभी जो है भारतीय पुरुष पिस्टल टीम है, जिन्होंने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जो है कि कांस्य पदक हमने अपने नाम किया है। तो ब्रॉन्ज मेडल अभी हमने जीता है भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने।
तो भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी के साथ जो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक कोटा को भी हासिल कर लिया है। वही भारतीय टीम जो है सदस्यों के शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा ने 1734 अंक बनाए। जर्मनी की बात करें तो उसने 9 अंक आगे रहकर सिल्वर गोल्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन की जो टीम है उसने 1749 अंक के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो नरवाल ने जो है 579, सरबजीत ने 578 और चीमा ने 577 अंक हासिल किए थे। तो भारतीय पुरुष टीम है पिस्टल की, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। अब आता है आप लोगों के लिए जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था वीडियो में। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो है अभी सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा गया एक भारतीय मिशन है। एंड आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर बताना है। तो हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।